हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किसी इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में व्हेन आईआईटी एंड आईटी टैग वर्क्स इन रियल लाइफ। देखिए आईआईटी एंड आईटी टैग काम तो करता है, हमें पहले से पता है, तभी लोग आईआईटी एंड आईटी के पीछे इतना भाग रहे हैं या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। बट कब काम करता है, कहां पर मुझे इस आईआईटी एंड आईटी टैग को यूज करना है या फिर कहां मेरी मदद कर रहा होगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले ही बता दूं, यहां हम सिर्फ आईआईटी एनआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम हर उस कॉलेज की बात कर रहे हैं जिसका परसेप्शन आपने काफी बढ़िया पहले से ही बना रखा था विदाउट प्रॉपर रिसर्च। यानी कि प्रॉपर हर कॉलेज का रिसर्च करने से पहले ही जिस कॉलेज के बारे में आपको पहले से पता था, एक बढ़िया नजरिया था उस कॉलेज को लेकर, एक बढ़िया थॉट प्रोसेस था उस कॉलेज को लेकर, पहले से एक रिस्पेक्ट था उस कॉलेज को लेकर, हर उस कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके बिट्स पिलानी भी, आपके आईआईटी एनआईटी तो आ ही गए, जीएफटीआई में भी काफी बढ़िया जीएफटीआई है, ट्रिपल आईटी में ले लो तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया। खैर वो ट्रिपल आईटी नहीं है जो आपको जोसा की तरफ से देखने को मिलते हैं, ये ट्रिपल आईटीज दूसरे ट्रिपल आईटीज है। कौन से हैं, किस प्रकार के, रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो, उनके बारे में फुल डिटेल ले सकते हो। तो जितने भी कॉलेजेस के बारे में जिस प्रकार का रिस्पेक्ट आपका ऑलरेडी है, उस प्रकार का आपको हेल्प मिल रहा होगा इन टैग का। जैसे आईआईटी एनआईटी के बारे में जितना रिस्पेक्ट आपने पहले से दिमाग में देकर रखा हुआ है, उस लेवल का आपको हेल्प मिल जाएगा। बिट्स पिलानी को लेकर जिस प्रकार का आपका रिस्पेक्ट पहले से दिमाग में है, एक इन जनरल रिस्पेक्ट जो होता है किसी भी एक सोसाइटी में, उस प्रकार का आपको हेल्प देखने को मिलेगा। वो सारे टैग उस प्रकार से काम कर रहे होते हैं। अगर जीएफटीआई में आ जाए तो बीआईटी मेसरा काफी एक बढ़िया जीएफटीआई माना जाता है, लेकिन आईआईटी एनआईटी के बराबर हम ऑफकोर्स एनआईटी के बराबर मानते हैं, आईआईटी के बराबर नहीं मानते। तो उस लेवल से बीआईटी मेसरा का टैग उस लेवल पे काम कर रहा होगा। तो हर टैग का अपना एक वैल्यू है। जैसे अगर हम बात कर लें, मान लेते हैं आपका मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट है, तो हम जानते हैं मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट हो तो इलीगल है चीजें, लेकिन आपका काम निकल जाता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं लीगल या इलीगल, मैं बस फैक्ट बता रहा हूं, काम निकल जाता है। अब अगर आपका प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट है, बहुत जल्दी काम निकलेगा और बहुत बड़े बड़े काम निकलेंगे। आपका नॉर्मल छोटे मिनिस्टर से पहचान है तो वहां से भी काम निकलेंगे, लेकिन आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन वही अगर बात कर ले, बिल्कुल किसी से जान पहचान नहीं, नॉर्मल बस सोसाइटी में जान पहचान है, वहां से क्या ही काम निकालोगे, उस लेवल का ही काम निकलेगा। मतलब जिस प्रकार का आपका जिस लोगों से पहचान है उस प्रकार का काम निकलेगा। तो वैसे ही जिस प्रकार के कॉलेज से आप जुड़ने वाले हो, उस प्रकार के कॉलेज का क्या कुछ वैल्यू आपके नजर में, सोसाइटी के नजर में, उसी लेवल का काम हमारा उस कॉलेज से निकलने वाला है, उसी लेवल का हमें वैल्यू मिलेगा उनके टैग से। अब बात करते हैं कि कैसा वैल्यू हमें मिलेगा। मान लेते हैं आपने आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लिया। सबसे पहले अच्छा आप बताइए, आप आईआईटी एनआईटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो? सबसे पहला फैक्टर होता है उनका प्लेसमेंट। तो सबसे पहला तो आपको ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। जब कंपनीज के पास आपका टैप टीम, कॉलेज की अपने खुद के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम्स होते हैं, जब कॉलेज कंपनी के पास अप्लाई करती है तो कंपनी डिसाइड करता है कि आपके कॉलेज में मुझे आना है या नहीं आना है। कैसे डिसाइड होता है? आपके कॉलेज के ब्रांड नेम से। जब सेम कंपनी मान लेते हैं दो कॉलेजेस में विजिट कर रही है, चलिए आईआईटी एनआईटी की ही बात कर लेते हैं, इनके दोनों के टैग के वैल्यूज डिफरेंट हैं। आईआईटी एक सुपीरियर टैग है, एनआईटी का भी काफी बढ़िया टैग है, लेकिन आईआईटी से नीचे आता है, सभी जानते हैं। लेकिन वही आईआईटी एनआईटी के बाद चले जाइए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तभी हम बोलते हैं आईआईटी एनआईटी दो सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के, उसके बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आईआईटी एनआईटी में अगर कंपेयर करें तो आईआईटी का काफी बड़ा ब्रांड वैल्यू इन कंपेरिजन टू एनआईटी। ठीक है, इतना भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है डिफरेंस, हमें देखने को मिलेगा, कंसिडरेबल डिफरेंस है। तो अब यहाँ क्या होता है कि अगर सेम कंपनीज आईआईटी और एनआईटी में विजिट कर रही हैं, तो आईआईटी में मान लेते 30 एलपीए के जॉब रोल के लिए आ रही, तो हो सकता है एनआईटी में 20 एलपीए के लिए आए। डायरेक्टली जॉब रोल ही चेंज कर देती हैं। बोलती कि आईआईटी के बंदे को जब हम लेकर जा रहे हैं तो उनसे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। खासकर अगर सर्विस कंपनीज हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि आपको एक सर्विस आईआईटीएन की तरफ से देखने को मिल रही है, आपको एक सर्विस एनआईटीएन की तरफ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू का फर्क आ जाएगा। वही सेम कंपनी अगर जाए बहुत छोटे कंपनी में, बहुत छोटे, वही अगर सेम कंपनी जाए किसी छोटे कॉलेज में, ऐसे तो 30 एलपी और 20 एलपी वाले कंपनीज जो है आपके बहुत छोटे में नहीं जाएंगे, लेकिन मिडिल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो वहां जॉब रोल हो सकता है 10 एलपीए के आसपास का ऑफर किया जाए। और इवन आईआईटी एनआईटी में बात करें तो किस आईआईटी और किस एनआईटी में जा रही है। आईआईटी में भी बहुत एक रेंज है हमारा आईआईटी का, एनआईटी का एक रेंज है जिसमें टॉप आईआईटी, मिडिल आईआईटी और नॉर्मल आईआईटी भी आते हैं। सेम आपका एनआईटी में भी है, सेम आपका ट्रिपल आईटी में भी है, सेम आपका जीएफटीआई में भी है। तो सबसे पहला तो आपको देखने को मिलता है कंपनीज की अपॉर्चुनिटी ही, जैसे जैसे हम नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हैं कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कम होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही हमें कम देखने को मिल जाते हैं।
और अब मुझे बताइए, पहले मैंने आपको ऑन कैंपस इसलिए बताया, ऑफ कैंपस ज्यादा स्टूडेंट्स को जानना होता है, लेकिन ऑन कैंपस पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि कंपनीज के नजरिए में, कंपनीज के नजर में ये टैग वैल्यू का परसेप्शन होता है, एक महत्व होता है। अभी डायरेक्टली जब मैं ऑफ कैंपस के बारे में बताऊंगा तो डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऑन कैंपस से आपको आइडिया मिल गया कि कंपनीज इन सारी चीजों पे डिफरेंशिएट करती हैं। तो सेम जब आप जाओगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी, तो अगर रेज्यूमे पर एक जगह आईआईटी बॉम्बे देखा हुआ मिलेगा और एक जगह कोई छोटा कॉलेज, छोटे कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी एक छोटा कॉलेज देखने को मिलेगा, तो वहां पर प्रायोरिटी मिलेगी एक आईआईटी वाले को, क्योंकि वहां पता है कि अगर मैं इस बंदे के ऊपर एफर्ट लगाता हूं, टाइम लगाता हूं, इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसेस करता हूं, तो यहां पर मेरा टाइम सेव होने के चांसेस है। हो सकता है बंदा सेलेक्ट हो जाए, लेकिन हो सकता है इस बंदे के सेलेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। हो सकता है बंदा उतना एलिजिबल ना हो, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं कि एलिजिबल नहीं है, ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे आपके टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एक आईआईटीएन से ज्यादा सक्षम है जॉब पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक इन जनरल पर्सपेक्टिव, एक इन जनरल अगर हम बोल ले ओपिनियन, तो वो यहाँ यही होता है कि आईआईटी का बंदा है, काफी बढ़िया होगा, काफी स्मार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीएन भी ऐसे नहीं एक दो अप्लाई कर रहे, बहुत सारे आईआईटीएन अप्लाई करते हैं। अगर बढ़िया कंपनीज की अगर हम बात कर ले तो उनमें से कुछ ही कुछ बंदे चाहिए होते हैं। तो अगर हम आईआईटी वाइज भी अगर छाड़ दे एप्लीकेशंस को, तो उनमें से वो कुछ ना कुछ तो बंदे मिल ही जाएंगे जो बढ़िया हैं। बट ये जो मैंने बोला कि छोटे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके आईआईटीएन से काफी बढ़िया जॉब रेडी हो, ऐसा हर जगह ट्रू नहीं, रेयर केस में होता है। लोग कहते हैं कि मैंने कई सारे आपके छोटे कॉलेजेस टियर 3 स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि आईआईटीएन से बढ़िया हो, ये रेयर केसेज हैं। प्रैक्टिकल अगर आपको सुनना है प्रैक्टिकल क्या होता है, तो वो यहां ये समझिए कि एक आईआईटीएन स्टूडेंट जिसके पास एल्यूमिनाई नेटवर्क है, जिसके पास कंपनी नेटवर्क है, उसे पता है कि अच्छा इस प्रकार की कंपनी अगर रेगुलर विजिट कर रही है तो किस प्रकार की चीजें डिमांड कर रही है, आपके टैब टीम को काफी पहले से पता है, आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क आपको काफी ज्यादा गाइड करता है, आपको हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। आपके सीनियर ने किस प्रकार से प्रिपरेशन किया था तो ये प्लेसमेंट्स मिले, और किस प्रकार से प्रिपरेशन किया था तो प्लेसमेंट्स नहीं मिले, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग मिलती है। तो आपको पहले से पता होता है कैसे फाइट मारना है। एक आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि इन्होंने पहले से फाइट मार रखा है, तो कॉलेज जर्नी इजी हो जाता है। वही हम बोलते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, उन्होंने जेईई मेन जेईई एडवांस के समय उतना फाइट नहीं मारा, तो अब कॉलेज में उन्हें फाइट मारना पड़ेगा, और फाइट मार देंगे तो लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी दोनों की। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता यह है कि ऑलरेडी फाइट मारने वाले स्टूडेंट ने पहले से पता कितना फाइट मारा है हमने जेईई मेन जेईई एडवांस में, तो ये ऑलरेडी मेहनती स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आकर आलसी बन जाते हैं कॉलेज में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो जानते हैं इस अपॉर्चुनिटी को कि मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा चीजें क्रैक किया हुआ है, तो उसके बाद अब मैं अगर चाहूं तो और अगर काफी एफर्ट मारूं, 4 साल का और एफर्ट है, तो शायद जो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट होते हैं वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में तो ऑलरेडी आ चुका हूं, जहां बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑलरेडी ऑन कैंपस के लिए आती है, जहां ऑलरेडी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में बात कर ले तो ऑन कैंपस में आपका समझिए कंपटीशन लगभग ऑफ कैंपस से ना के बराबर होता है। ऑन कैंपस में भी कंपटीशन होता है, लेकिन ऑफ कैंपस से ना के बराबर होता है। तो जब एक स्टूडेंट को पता है मैंने ऑलरेडी इतना मेहनत करके इस प्रकार के कॉलेज में आ चुका हूं, तो मुझे मेहनत करने की आदत भी है, तो क्यों आलसी बनना। जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो और अपॉर्चुनिटी का इस यूज करके हम एक बढ़िया जगह, एक बढ़िया कंपनी को क्यों ना क्रैक कर लें। लेकिन वही माहौल लैकिंग होता है आपके एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पर मोटिवेशन के लिए आपके खुद के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होंगे, खुद अगर आलसी बैठे हुए तो किसी न किसी को देख के अंदर आग लगेगी मुझे भी कुछ करना है। इतने क्लब्स ही होते हैं आपके जहां पर हम कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे, इतना ज्यादा आपको वो एक पीयर ग्रुप मिल जाता है इस प्रकार का। आप बोलते हो एल्यूमिनाई बढ़िया चाहिए, आज आप जिस प्रकार के कॉलेज में हो ना, आज से कुछ साल बाद आप खुद ही एक एल्यूमिनाई होंगे, आपके जितने भी बैचमेट थे वो एक आपका नेटवर्क होंगे। तो ये सारा भी कुछ होता है एक टैग, आईआईटी एनआईटी टैग, जो कि आपको एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दे सकता। जब हम कहते हैं कि आईआईटी एनआईटी सब कुछ नहीं होता, ऑफ कोर्स सब कुछ नहीं होता, लेकिन रास्ता काफी आसान कर देता है। तो कई बार लोग होते हैं कि आईआईटी एनआईटी सब कुछ नहीं होता, ये उनके लिए बोल रहा हूं जो कमजोर दिल के हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इस आईआईटी एनआईटी ये प्रेशर में आके आपको पता है किस प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं। ऑफ कोर्स आईआईटी एनआईटी नहीं मिलेगा, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी प्रकार के कोर्स कर रहे हो, फाइट मारते रहिए, रास्ता मुश्किल होगा लेकिन मंजिल मिल जाएगी, कभी ना कभी मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि मतलब आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो गलत कदम उठा लेंगे। लेकिन हाँ ये भी है कि आईआईटी एनआईटी रास्ता काफी आसान कर देता है, दरवाजे आपके लिए बहुत खोल देता है। सेम गोज पर अगर आप मैनेजमेंट के लिए भी जा रहे हो, तो जैसा आपने सुना है अगर नॉर्मल मैनेजमेंट किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लिए,
आज के डेट में ज्यादातर जॉब्स सेल्स पर्सन के हैं, लेकिन वही अगर हम IIM एंड टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस से करके देखो 30 LPA का एवरेज पैकेज कहीं नहीं जा रहा। तो ये सारे टॉप कॉलेज के मेन फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आज के इस वीडियो में सबसे पहले प्लेसमेंट के ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया, ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे बड़ा कंसर्न होता है। उसके बाद रेस्पेक्ट वाइज अगर सोच लो, सबसे पहला रेस्पेक्ट आपको खुद के अपने घर में देखने को मिल जाएगा। घर इन द सेंस ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स में तो आप वैसे ही रहने वाले हो, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स में आपके रिलेटिव्स हो गए वहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। मैंने खुद NIT क्रैक किया, काफी ज्यादा एक सडन चेंज मुझे देखने को मिला है। अब तो सोचिए जिसका IIT क्रैक होता होगा, वो भी खासकर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT इस प्रकार के अगर IIT क्रैक हो रहे हैं, उनका समझिए किस प्रकार का सोसाइटी में रेस्पेक्ट आता होगा। लोग आपको हर छोटे बड़े डिसीजंस में पूछना चालू कर देते हैं, हमारे बेटे को ये करना है, करियर डिसीजन उनका ले रहे हो आप। तो एक जिम्मेदारी भी आती है ऑफ कोर्स, ये नहीं कि मतलब बस हवा में उड़ते चले जा रहे हैं तो मेरा IIT में हो गया, किसी को भी कुछ भी सजेस्ट कर दूं, ऑफ कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझने लगे हैं। धीरे धीरे देखिए चीजें कैसे अनलॉक हो रही हैं। IIT क्लियर होना, NIT क्लियर होना, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, सबसे पहला फैक्टर तो यही आ गया। और ये सिर्फ IIT NIT को लेकर नहीं, कोई भी अगर बड़ा काम करते हो लोग आपको पूछना चालू कर ही देंगे। आज की इस वीडियो में मैंने IIT NIT को कवर करना चालू किया, तो आज हम सिर्फ IIT NIT की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज जो इनके लीग के बराबर में आते हो। प्लेसमेंट के बारे में हमने बात कर लिया, तो सेम गोज फॉर योर इंटर्नशिप, चाहे ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस हो, सेम वही हाल रहने वाला है। अगर आपको हायर स्टडीज के लिए परस्यू करना है, कहीं अप्लाई किए हो, फॉरेन में अप्लाई किए हो, तो हो सकता है छोटे छोटे कॉलेजेस का नाम बाहर दूसरे यूनिवर्सिटीज, दूसरे इंस्टीट्यूट से नहीं सुन रखा हो, लेकिन वहीं IITs का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, IIT NIT का, ये सारी चीजें IIT NIT में भी खासकर IIT का फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे तो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि IIT NIT के बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ होते हैं, वहीं छोटे कॉलेजेस के भी होते हैं फॉरेन में, लेकिन वो छोटे कॉलेजेस के साथ होते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें IIT NIT टैग को लेकर। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे और चीजें भी होती है IIT NIT टैग को लेकर, लेकिन वो सारी चीजें छोटी छोटी है, उसके बारे में बात करना उतना मैटर नहीं है। दो चीजें लोगों को चाहिए होती है, पैसा और नाम। तो नाम में आपको इज्जत मिल जाता है, अनटिल एंड अनलेस अब जॉबलेस अगर निकल जाओ, IIT में जाकर आलसी बन गए, तब तो जो आपने रेस्पेक्ट बनाया था वो तो खत्म करोगे ही करोगे, अपना लाइफ खुद का और बर्बाद कर लोगे। तो नाम तो मिल गया, और कंपनीज, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजों से पैसा भी मिल ही जाएगा। लेकिन अगेन बता दूं, IIT NIT सक्सेस का श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। रेयर केसेस मैंने बताया ऐसे भी होते हैं, अगर फाइट मारोगे तो रेयर केस आप भी बन सकते हो। तो अगर नहीं मिला है, कमजोर दिल वाले हो, तो गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं से बेटर है कुछ तो मिल ही जाए, और कुछ के सहारे हम काफी ज्यादा इस रेत के ही ढेर पर एक कुछ ना कुछ किला बना ही लेंगे। तो वापस से बता दूं, श्योर शॉर्ट तरीका सक्सेस का नहीं होता है IIT NIT, वहां भी जाकर हमें फाइट मारना पड़ता है, लेकिन दरवाजे बहुत सारे खोल देता है आपके लिए, रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट किसी IIT NIT या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कॉलेज का किस प्रकार का ब्रांड वैल्यू है, आपको कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला, किस प्रकार के हेल्प मिले हैं, तो जो भी सारी चीजें आपको शेयर करनी हो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, डाउट जेन्युइन लगेगा आपके लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर से जरूर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।